जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, जिनफेंग को पता चल जाता है कि जी का किडनैपिंग हुआ था और उन पर अटैक भी हुआ था। ये सब कुछ पता चलने के बाद ही हम जिनफेंग हमारी फीमेल लीड को कॉल लगाता है और बोलता है क्या सच में अटैक हुआ था। तभी हमारी फीमेल लीड भी बोलती है हाँ हुआ था अटैक, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, गोनियाक्सो ने सब कुछ संभाल लिया है। ये सुनने के बाद जिनफेंग गुस्से से बोलते हैं। तभी वो अपने पीछे वाली मेड को बोलते हैं कि सारे गार्ड्स को बोल दो कि जाके सेंजिनो पर एस क्लास का वांटेड लिस्ट लगा दे। और उसकी मेड भी बोलती है ठीक है सर। और मन ही मन सोच रही होती है किस इडियट ने हम रॉयल फैमिली से पंगे ले लिए हैं, अब उसका पता नहीं क्या होगा। तभी हमारी फैमिली जिनफेंग को बोल रही होती है बड़े भाई ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हेलो हेलो, लेकिन जिनफेंग ने कॉल कट कर दिया होता है। तभी हमारी फैमिली गोनियाक्सो से कहती है बड़े भाई को पता चल गया है कि जी का किडनैपिंग हुआ है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि मैंने उन्हें पहले नहीं बताया था और वो अभी अपने लोगों को यहाँ पर भेज रहे हैं ताकि सेंट जूनियर को पता चल सके। तभी गोनियाक्सो हमारी फैमिली को कंधे से पकड़ते हुए साथ बोलते हैं ये तो और अच्छी बात है, अब मेरे बॉडीगार्ड्स और तुम्हारे ब्रदर के बॉडीगार्ड्स सारे मिलकर सेंट जूनियर को पता लगाएंगे तो सेंट जूनियर जल्द ही पकड़ी जाएगी। ये बात सुनते के साथ ही हमारी फैमिलिटी बोलती है हाँ तुमने ये बात तो सही कही है, सेंजिनू जल्दी ही पकड़ी जाएगी अगर तुम्हारे बॉडीगार्ड्स और मेरे भाई के बॉडीगार्ड्स ढूंढे तो। तभी हमारी फैमिली अपने मन में गुस्से से बोलती है आखिर सेंजिनू की हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को टच करने की। बस इस बार वो हमें मिल ही जाए, बस उसके बाद मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी कि वो मेरे बेटे को कभी भी छू नहीं पाएगी। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब जगह पोस्टर लगे हुए होते हैं और टीवी में सेंजिनियो के बारे में ही बताया जा रहा होता है कि सेंजिनियो को एस क्लास का वांटेड नोटिस मिला है, अगर किसी ने भी सेंजिनियो के बारे में बताया तो उसे 10 लाख यान का रिवॉर्ड मिलेगा। और जितने भी लोग वहाँ अगल बगल से जा रहे होते हैं वो सेंजिनियो की पिक्चर को देखने के बाद भी बोल रहे होते हैं। कोई बोलता है मैंने ये रॉयल फैमिली का एस क्लास का नोटिस बहुत समय बाद देखा है और वो भी ये वुमेन के लिए, लेकिन ये वुमेन है कौन। तभी दूसरी लड़की बोलती है मैंने इस लड़की के बारे में ऑनलाइन में पढ़ा था, इसका नाम सेंजिनियो है और इसने प्रिंसेस के बेटे को किडनैप किया था। तभी कोई और बोलता है आखिर ये क्या बात है, आखिर वो इतनी पागल कैसे हो सकती है, आखिर वो रॉयल फैमिली के साथ पंगे कैसे ले सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सेंजिनियो का सीन दिखाया जाता है जो अपने ही वांटेड नोटिस को देख के घबरा रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है आखिर चिंगलियू प्रिंसेस कैसे हो सकती है, इसने मुझ पर एस क्लास वांटेड का नोटिस लगा दिया है, ये लोग मुझे जल्दी ही पकड़ना चाहते हैं। तभी वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालते हुए अपने मन में सोचती है मुझे जल्दी से जल्दी इस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना होगा ताकि वो लोग मुझे बिल्कुल भी पकड़ ना पाए। तो तुरंत ही वो जल्दी से फ़ोन निकाल के हुयान को कॉल लगाते हुए अपने मन में बोलती है ये सच बात है कि हुयान कंट्री एम में है, इसलिए मैं शायद उससे हेल्प के लिए पूछ सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो कॉल लगा देती है। फिर हमें हुयन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुयन नहाने जाने के लिए अपने कपड़े ले रही होती है। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है और वो अपने मोबाइल को देखते हुए सोचती है कि अभी कौन कॉल कर रहा है। और जैसे ही वो जाके अपने फ़ोन कॉल को देखती है कि किसने फ़ोन किया है, वो देखती है सेंजिनियो। तभी वो कॉल को एक्सेप्ट करते के साथ बोलती है हेलो, आखिर क्या बात है सेंजिनियो, तुमने मुझे आज कॉल क्यों किया है। तभी सेंजिनियो घबराते हुए हुयान को बोलती है मिस हुयान मुझे बचा लीजिए, मैंने चिंगलियो और उसके बेटे को किडनैप किया था और मैंने उसे मारने की कोशिश की थी। ये सुनते के साथ ही हुयान भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो सोफे में बैठते के साथ बोलती है तो क्या हुआ, तुमने क्या चिंगलियो को मार दिया, क्या तुम्हारा प्लान सक्सेस रहा। तभी सेंजिनियो बोलती है नहीं, क्योंकि गोनियाक्सू ने एंड लास्ट टाइम में ही चिंगलियो को रेस्क्यू कर लिया था। तभी सेंजिनियो कॉल पे बोलते हैं मिस हुयान मेरी बात ध्यान से सुनिए, चिंगलियो और कोई नहीं प्रिंसेस है। जैसे ही ये बात हुयान सुनती है वो घबरा जाती है और बोलती है अगर तुम ये क्या बात कर रही हो, चिंगलियो प्रिंसेस नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है, वो सिर्फ एक कचड़े के सिवा और कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी हुयान भी अपने मन ही मन बोल रही होती है अगर ये सच रहा है कि चिंगलियो प्रिंसेस है और उसे प्रिंसेस का टाइटल मिल गया होगा तो फिर गोनियाक्सु तो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा और फिर तो मेरा चांस भी तो नहीं आएगा गोनियाक्सु के साथ। तभी सेंजिनियो हुयान को बोलती है आपने सही समझा, प्लीज़ मैं जो बोल रही हूँ मेरे बात पर भरोसा कीजिए, मैं सब सही बोल रही हूँ। और चिंगलियो ने मुझ पर एस क्लास का वांटेड नोटिस भी लगा दिया है। मिस हु क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इस कंट्री से निकलने में। तभी हुयन एटीट्यूड में सेंजिनियो को बोलती है तुम मेरे लिए एकदम यूजलेस के सिवा और कुछ भी नहीं हो,
तुम चिंगलियों को अच्छा मौका देख के भी मार नहीं पाई, और मैं तुम्हें कैसा लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और अपनी एनर्जी को वेस्ट करूंगी तुम्हें बचाने के लिए? अपने आप को खुद से बचाओ। ये सुनते के बाद ही सेंजिनो भी गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाते हुए हुयन को बोलती है, मिस हो, मुझे बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए अपने आप पे आने में। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है, और अगर मैं वहाँ पर पकड़ी भी जाती हूँ तो मैं सारा खुलासा कर दूंगी, क्योंकि मुझे चिंगलियों को मारने का सजेशन किसने दिया था। फिर तुम सोच लेना कि तुम कभी भी अपनी इस कंट्री में वापस नहीं आ पाओगी। ये सुनते के साथ ही हुयान उनसे चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? तभी सेंजिनी हुयान को बोलती है, मुझे जल्दी से यहाँ से सेव करो इमीडिएटली, वरना मैं अगर वहाँ पकड़ाती भी हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ ही जेल के अंदर ले जाऊंगी। सेंजिनी की ये बात सुनते के साथ ही हुयान को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, लेकिन हुयान अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने मन में बोलती है, अपने आप को शांत रखो हुयान, तुम्हें गोन्याक्सू चाहिए अपने लिए, और वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा ही आइडिया है जिससे मैं इस इंजीनियर को बचा लूँगी, और फिर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बुरे काम करवाऊँगी इससे। तभी हुयान सेंजिनियो को बोलती है, सेंजिनियो, एस क्लास वांटेड नोटिस जो है निकलने के बाद इम्पॉसिबल है किसी का भी इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ और एक छुपने की जगह, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि मैं तुम्हें जो भी बोलूँगी तुम्हें आँख बंद करके भी वो करना ही होगा। और ये सुनते के साथ ही संजीवनी बोल देती है, ठीक है, तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मो लिचर्ड का घर दिखाया जाता है। और जिन्हें भी मो लिचर्ड के बारे में नहीं पता, मैं उसे पहले बता देता हूँ कि मो लिचर्ड और कोई नहीं, जिनफेंग की कज़न है। तभी लिचर अपने घर जाते हुए अपने मन में बोल रही होती है, डैम इट, ये चेंगलियू तो बहुत ज़्यादा ही चालाक निकली, उसने तो एस क्लास वांटेड नोटिस को अपने लिए करवा लिया है और ये नोटिस पूरी सिटी में भी फैल चुका है। तभी वो वहाँ पर चिढ़ते हुए बोलती है, उसके बेटे को सिर्फ किडनैप किया गया था, उसे मारा नहीं गया था, लेकिन फिर भी चिंगलियू इस बात को पहाड़ बना रही है। अच्छा होता कि किडनैपर इसके बेटे को मार ही डालते। यह बोलते हुए वो अपने घर के अंदर जा रही होती है। तभी पीछे से सैन जीन्यू पेड़ के पीछे से निकलती है और बोलती है, क्या तुम्हारा ही नाम मो लिचर्ड है? यह सुनने के साथ ही वो पीछे की तरफ घूरती है और बोलती है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? जैसे ही वो सेंजिनो को देखती है, वो उसको देख के पहचान जाती है कि तो वही एस क्लास वांटेड वाली लड़की है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है, तुम तो वही लड़की हो जिस पर एस क्लास का वांटेड नोटिस लगा हुआ है। तभी रिचर्ड सेंजिनो को बोलती है, आखिर तुम मेरे घर पे क्या करने के लिए आई हो? तभी सेंजिनो उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोलती है, आप एकदम शांत रहिए, मेरा नाम सेंजिन्यू है और मुझे ये पता है कि आप भी चिंगलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ चिंगलियों को ख़त्म करने में। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे इन सब वांटेड लिस्टों से बचाना होगा और गोन्याक्सू से भी बचाना होगा। तभी सेंजिनो पहले की बातों को याद करते हुए बोल सोच रही होती है कि हुयान ने मुझे मूल लिचर्ड के बारे में बताया था कि वही अब मेरी सिर्फ मदद कर सकती है मुझे छुपाने में। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूल लिचर्ड स्माइल करते हुए सेंजिनो को बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं चिंगलियों को बहुत ज़्यादा ही हेट करती हूँ, लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, वो एक प्रिंसेस निकली। अब तो ना मैं और ना तुम उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, तो तुम उसे बर्बाद कैसे करोगी? तभी संजीनु क्रीपी स्माइल करते हुए मूनशट को बोलती है, उसे बस प्रिंसेस कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे प्रिंसेस का टाइटल नहीं मिला है। उसके प्रिंसेस का टाइटल मिलने से पहले ही हम लोग पूरे पब्लिक में दिखा देंगे कि वो कैसी किस्म की औरत है। फिर तो पब्लिक खुद ही रिकमेंड करेगी कि इसे प्रिंसेस नहीं बनाना चाहिए और फिर उसकी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे अच्छी जगह छुपाना होगा। तभी मूली चेड सेंचुरियों को बोलती है, ये तो काम तो मैं कर दूंगी क्योंकि मेरे कनेक्शन बहुत ज़्यादा ही अंदर तक है रॉयल फैमिली के, और मैं तुम्हें पूरी तरह से गारंटी देती हूँ कि तुम बहुत अच्छी तरह से बच जाओगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अपने प्लान के बारे में बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगी और प्लान को समझ पाऊँगी। ये सुनते के साथ सेंचुरी बोलता है यहाँ का, अच्छा ठीक है, और फिर वो मो लिस्टेड की तरफ
जूनियन का फोटो करते हुए बोलती है, इसे पकड़िए। और जैसे ही मूल टीचर सेंजिनियो के हाथ से वो फोटो को ले लेती है, तभी सेंजिनियो बोलती है, इसका नाम जिन्यून है और ये अभी जेल में है क्योंकि इसने चिंगलू के डिज़ाइंस को कॉपी किया था और पब्लिश कर दिया था। और फिर तभी वो सेंजिनियो जल्दी से मूल टीचर के कानों के पास जाती है और उसे सारे प्लान के बारे में बता देती है कि उसने क्या क्या करना है। तभी मूल टीचर भी उसके प्लान को सुनने के बाद बोलती है, ये तो बहुत अच्छा ही प्लान है, हम लोग तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही काम करेंगे और चिंगलू की लाइफ को बर्बाद करेंगे। और तभी मूल लिचिड अपने मन में बोलती है, मैं कल ही मेरी आंटी के पास वापस जाऊंगी और उन्हें डिसाइड करने के बारे में बोलूँगी कि फिर से एक बार चिंगलू को प्रिंसेस बनाने से पहले वो सोच लें। फिर हमें सेंजिनियो का सीन दिखाया जाता है जो मूलिचेड को देखते हुए अपने मन में बोलती है, मूलिचेड को देखने से ऐसा लगता है कि वो अब मेरे साइड है और वो भी अब चेंगलियो को बर्बाद करने के पीछे पड़ गई है। लेकिन मैं जैसे अभी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ, ऐसा तो मुझे लगता है कि मैं उस चेंगलियो को मार ही डालूँ। और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज़ मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 152।